तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 23 है। यानी इससे पहले हम लोग 22 पार्ट तक यानी 2100 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 2101 से 2200 तक को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज रोज रात आपको 8 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको 8 बजे 8:01 तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप 8:05 में जरूर तेजस क्लासेस यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए। अगर 8:05 में भी नहीं आता है तो 8:10 तक एकदम 101% आप जाके दोबारा चेक कर लीजिए। देखो, यह सीरीज क्यों करना चाहिए, चूंकि यह 12 से 13 मिनट के बीच यह सीरीज आता है। यह सीरीज आपको क्यों करना चाहिए? देखो, नहीं करने के आपके पास 1 लाख रीजन हो सकते हैं और करने के लिए आपको एक रीजन हो सकता है, आपको नौकरी लेना। बाद बाकी यह सीरीज करने से आपको यह समझ में आएगा, जिन लोगों ने आज तक आपके नौकरी में बाधा बना है, सिलेक्शन नहीं होने का कारण बना है, उन लोगों को आप समझ जाओगे कि उन लोगों ने आपके साथ कैसे बिहेव किया, कैसा मैनिपुलेट किया है। आपको हार्ड क्वेश्चन के नाम पे आज तक डराया और भरमाया गया है। आप यहां से ये समझोगे कि हार्ड क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम में। यदि आप बीपीएससी मेंस, बीपीएससी 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट, इन सब एग्जामों को देने जा रहे हो या इनका प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक चीज़ और, जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया उनको मैं बोल दे रहा हूं कि 2000 प्रश्न तक का पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड है। आप जाओ, ज्वाइन करो और वहां से उनको डाउनलोड करके रिवीजन कर लो। आपको अब टेलीग्राम में एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से देखो क्या होगा, कभी कभी सडनली कुछ नया वीडियो आ जाता है तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्या आया है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पे पड़ती है? तो वह लेह है। अगला प्रश्न है, गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? तो वह अमूल का डेयरी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये कावेरी नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। शायद ये नंबर चेंज हुआ होगा तो आप लोग करंट के हिसाब से आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? तो 90% होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो यह है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई? यानी सुंदर सिंह भंडारी के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगाने पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? तो अध्यक्ष महोदय देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई? तो 1948 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो यह 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखो, कुछ कुछ ऑप्शन हर बार आप जो ऑप्शन पढ़े हो तो वही नहीं आता, उसके आसपास का भी ऑप्शन आ जाता है एग्जाम में। तो जो इस एग्जाम में आए होंगे ना, मैं वो आसपास का ही ऑप्शन डाला हूँगा, क्योंकि जो ऑप्शन आए होंगे या जो एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से आइडिया लगाना पड़ेगा कि हाँ, इस टाइप से हमें एग्जाम में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है? तो जो सेवा क्षेत्र है उसका है। अगला प्रश्न है, श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह जयपुर के पास सड़क दुर्घटना में। अगला प्रश्न है, लव बग किसका नाम है? तो यह एक कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, फिजी की राजधानी क्या है? तो सूबा में। अगला प्रश्न है, 2K का अर्थ क्या है? तो 2K का अर्थ है सन 2000। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद का नाम किससे जुड़ा है? तो यह शतरंज से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। अगला प्रश्न है, देखो, यूरेनियम 235 U-235 की नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 92 होती है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अगला प्रश्न है, सौर कोष प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 21%। अगला प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है, यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो NO2। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? तो बॉक्साइट है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक के रूप में। अगला प्रश्न है, कार्बन का कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? तो पीला। अगला प्रश्न है, कार्बन के बीच के बंध का नाम क्या है? तो ये कोवैलेंट जो होता है बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे कार्बन क्या होगी जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो, क्या कहलाता है? तो आइसोमर कहलाता है। अगला प्रश्न है, इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? तो एडिशन है। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सॉफ्टनिफिकेशन है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारी जल का सूत्र क्या है? तो D2O है। अगला प्रश्न है, पट्टी जो कृमि क्या है? तो यह अंतःपरजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है, अकेसिया क्या है? तो यह शुष्क फरोही है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? तो यह कीवी। अगला प्रश्न है, जीवित कोष के सभी प्रक्रियाओं का कोष का कौन सा अंग नियमन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। अगला प्रश्न है, पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? तो एक कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी जीव में कसाव पाया जाता है? तो इग्लूना में। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मृतपोषी पोषण लेता है? तो म्यूकर। अगला प्रश्न है, जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? तो ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह ब्रिक करता है। अगला प्रश्न है, जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? तो ये शकरकंदी दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया का क्या लक्षण है? तो ढीली और सिकुड़ी त्वचा। अगला प्रश्न है, मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइकस से। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? तो 2.2%, माइनस नहीं है, प्लस का आंसर में ऐसा दिया रहता है। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो लोहा से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की तन कोसा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 46 होती है। अगला प्रश्न है, +1 डायोप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी कितने के बराबर होनी चाहिए? तो यह 100 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को जब एक तरल में निमज्जित की जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए तरल के वजन के बराबर प्रणोद का अनुभव होता है। यह किसका सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल में -COOH समूह नहीं पाया जाता है? तो पिक्रिक अम्ल में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो जल को विसंक्रमित करने के लिए। अगला प्रश्न है, DDT क्या है? तो कीटनाशी है। आपको DDT का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस हवा में हल्की होती है? तो अमोनिया गैस। अगला प्रश्न है, रेडियम क्या है? तो रेडियम रेडियोधर्मी तत्व है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विपद नाम पत्ती का प्रचलन किसने किया था? द्विपद बोले तो बाइनोमेनक्लेचर, तो यह कार्ल लिनियस ने किया था। अगला प्रश्न है, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है? तो सूत्री विभाजन द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्ट के किण्वन कार्यकलापों में प्रयुक्त होने वाले कच्चा पदार्थ क्या है? तो शर्करा एवं फल रस है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मघाती थैले के रूप में। अगला प्रश्न है, एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से कब विभेदन किया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम किससे तैयार किया जाता है? तो लकड़ी के गुद्दे द्वारा। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा है? तो यह मलबरी का पौधा है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार कहाँ शासन करता था? यह मगध पे शासन करता था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष पाए जाते हैं? तो यह बिहार में। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ
कहाँ थी? तो यह पटना में थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। आपको कमेंट करके बताना है कि कुतुब मीनार का मरम्मत किसने करवाया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र का ग्रंथकार कौन है? तो अशोक घोष है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसके समय ह्वेनसांग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। देखो यहां पे दो चीज होते हैं, एक तो अध्यक्ष, देखो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष महोदय करते हैं, और बुलाते कौन है? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो बहुमत खोने पर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आज का आखिरी प्रश्न, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में तीव्र कमी। ठीक है, आज के लिए देखो अभी क्या है, 2-3 चीज है। आप लोग जो लोग दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हो 100% जाके यहाँ से हिंदी का मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, एक कोर्ट वोट में कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो सब सिर्फ फर्जी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।